हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पार्ट 7 करने वाले हैं। हम लोग हर दिन 10 क्वेश्चन कर रहे हैं और एक क्वेश्चन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में लड़ने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। कोल्ड चैन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि जो कोल्ड चैन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टीकों की संख्या बढ़ाना, टीकों को प्रभावी तापमान पर सुरक्षित रखना, रोगों का सर्वेक्षण करना, दवाओं का भंडारण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टीकों को प्रभावी तापमान पर सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। वैक्सीन वायल मॉनिटर यानी VVM, कभी कभी दोस्तों VVM का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो VVM का फुल फॉर्म क्या होगा? वैक्सीन वॉयल मॉनिटर। यानी वैक्सीन वॉयल मॉनिटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? यहाँ पे पूछा है कि किस लिए किया जाता है। वैक्सीन की मात्रा जानने के लिए, वैक्सीन की गुणवत्ता जानने के लिए, वैक्सीन की कीमत जानने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है वैक्सीन के निर्माण की तिथि जानने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वैक्सीन की गुणवत्ता जानने के लिए। VVM लगा हुआ रहता है लेबल टाइप का, और अगर जैसे ही इसका एक्सपायरी आता है वो अपने आप कलर चेंज कर लेता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे NM द्वारा गृह भ्रमण यानी कि होम विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? NM का एक कार्य होता है दोस्तों होम विजिट। तो होम विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पूछ रहा है। अगर आप NM होंगी तो इसका जवाब आपको आता होगा। तो क्या है दोस्तों? परिवार की आय बढ़ाना, परिवार के सदस्यों की जानकारी प्राप्त करना और स्वास्थ्य शिक्षा देना, रोजगार उपलब्ध कराना, कि बच्चों को दवाइयाँ बेचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार के सदस्यों की जानकारी प्राप्त करना और स्वास्थ्य शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पात्र दंपति यानी कि जो एलिजिबल कपल हैं उससे आपका क्या आशय है? यानी कि क्या मतलब है एलिजिबल कपल का? तो यहाँ पे क्या होगा? जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो, जिनकी आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तथा जीवित 2 या 2 से कम बच्चे हो, जिनकी आयु 15 से 49 वर्ष हो, या जिनकी आयु 25 से 50 वर्ष हो तथा उनके 3 बच्चे हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जिनकी आयु 21 से 45 वर्ष हो और वे दंपति के पास 2 या 2 से कम बच्चे हो। आप बोलेंगे कि दीदी कुछ बच्चे बोलेंगे कि दीदी सो आप सारा बी ही करवा रहे हैं, बी ही सब राइट आंसर है क्या? तो नहीं, और चेंज भी होगा। यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है वही राइट आंसर हो रहा है। तो राइट आंसर बी में ही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उच्च जोखिम गर्भावस्था यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान कब की जाती है? तो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है दोस्तों उसकी पहचान कब करेंगे? केवल प्रसव के समय, गर्भावस्था के समय, गर्भावस्था के प्रथम पंजीकरण के समय, केवल तीसरी तिमाही में, या केवल अल्ट्रासाउंड के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फिर से बी, गर्भावस्था के प्रथम पंजीकरण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। ORS के साथ जिंक कितने दिनों तक दिया जाता है? इसका ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये डायरेक्ट एग्जाम में आ भी सकता है, तो इसको आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा। ORS, कभी कभी ORS का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और इसके साथ जिंक दिया जाता है। तो कितने दिनों तक दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 5 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 10 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 21 डेज, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे छूट गया दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं 14 डेज, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 डेज। तो हम लोग ORS के साथ जिंक कितने दिनों तक देंगे? तो 14 डेज तक। नेक्स्ट है पार्टोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पार्टोग्राफ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्टोग्राफ का उपयोग हम लोग जितनी भी NM GNM BSc नर्सिंग है सबको पार्टोग्राफ का उपयोग करना ही होता है हॉस्पिटल में। तो पार्टोग्राफ का क्या यूज है? गर्भवती महिला का वजन जानने के लिए, प्रसव की प्रगति की निगरानी करने के लिए, नवजात शिशु की रिकॉर्डिंग के लिए, टीकाकरण का रिकॉर्डिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव की प्रगति की निगरानी करने के लिए। यानी कि पार्टोग्राफ पे हम ये देखते हैं कि प्रसव कितना फास्ट चल रहा है या कितना स्लो चल रहा है। पार्टोग्राफ हमें ये बताता है, पहले ही बता देता है दोस्तों कि ये डिलीवरी में प्रॉब्लम आने वाली है या फिर ये डिलीवरी सही से चल रही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग
बहुत ही भी यही है दोस्तों। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अवधि कितनी होती है? सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वो क्या होता है। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग उसे कहते हैं जब कोई मदर अपनी बेबी को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, यानी सिर्फ दूध पिलाती है, बाहरी कुछ भी आहार बच्चे को नहीं दिया जाता है, उसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। और इसकी अवधि होती है 6 मंथ की। इसके बाद हम लोग ऊपरी आहार स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट में जो येलो बैग होता है, देखिए मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है, जो जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं या फिर मेडिकल स्टाफ हैं उनको इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट है तो उस मैनेजमेंट के तहत येलो यानी कि पीला बैग में किस टाइप का मतलब कि कचरा रखा जाता है, या यहाँ पे कचरा रखने के लिए यूज किया जाता है जो बैग है। और उसमें किस टाइप का कचरा रखते हैं दोस्तों? तो रक्त से सना पदार्थ या प्लेसेंटा या मानव उत्तक, यही राइट आंसर हो जाएगा। रक्त से सना पदार्थ, प्लेसेंटा या मानव उत्तक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसको शॉर्ट में MMR कभी कभी पूछ देता है कि MMR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो इसकी संख्या किसकी संख्या को दर्शाता है, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो किसकी संख्या को दर्शाता है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु की संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 1 लाख में कितनी जो महिला है उनकी मृत्यु हो गई है, इसकी संख्या को हम लोग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ हेल्प कर पाई हूँ मैं, तो हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।